पंजाब में ड्रग्स माफियाओं का काल बनी मान सरकार। 12,000 अफसर, 750 ठिकाने, ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी रेड। 3,868 तस्करों को पहुंचाया जेल, दर्जनों के घर गर्जा बुलडोजर। ईरान पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पाकिस्तान भारत में अवैध तरीके से ड्रग्स का बेहिसाब धंधा करता था। हेरोइन और अफीम से भारत के युवा को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस पंजाब को अब तक उड़ता पंजाब कहकर बेइज्जत किया जा रहा था, बदनाम किया जाता था, उस दाग को मान सरकार अब मिटाने पर तुली हुई है। 12,000 अफसर ने 750 ठिकाने पर रेड मारी, भारी मात्रा में ड्रग्स और कैश जब्त किया, दर्जनों घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। और यह सख्त कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के मुताबिक करीब 3.1 करोड़ लोग गांजे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 72 लाख लोग गांजे के आदी हैं। भारत में ओपियोइड के कुल यूजर 2.06% है और करीब 0.55% यानी कि 60 लाख लोगों को इलाज की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि भारत की करीब 20% आबादी किसी न किसी नशे की चपेट में है। कई फिल्मी हस्तियों के नाम भी आपने नशे के कारण सुर्खियों में जरूर सुने होंगे। एम्स के साल 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं का भी नाम शामिल है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई। इनमें से लगभग 22,000 मौत भारत में ही हुई थी। भारत में लोग शराब, अफीम के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, marijuana का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजा का 6% यानी कि लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में ही जब्त किया गया था। इतना ही नहीं, 2017 में ये मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई। वहीं चरस की बात करें तो 2017 में 3.2 टन चरस सीज की गई थी। नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि भारत में नशे का सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। फरवरी 2019 में आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट एम्स की रिपोर्ट बताती है कि 2004 से 2018 के बीच देश में अफीम का कारोबार 5 गुना बढ़ चुका है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश में 90 लाख महिलाएं शराब, 40 लाख महिलाएं कैनबिस और 20 लाख महिलाएं अफीम का इस्तेमाल करती हैं। और ये जितना भी सूखे नशे का कारोबार होता है, उसका रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ईरान से भी पाकिस्तान के रास्ते भारत में ड्रग का कारोबार होता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि उड़ता पंजाब की जगह पंजाब सरकार नया नारा दे चुकी है, वो है वसदा पंजाब। पंजाब की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकारों पर पंजाब को नशे के अंधेरे में धकेलने का आरोप लगाया है, इसलिए पंजाब में युद्ध स्तर पर नशे विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल और कांग्रेस ने पंजाब की जवानी को नशे की दलदल में डुबोया। अब मान सरकार नशा तस्करों का खात्मा करके वसदा पंजाब बना रही है। 1 मार्च 2025 से युद्ध नशे दे विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जड़ों से नशे को मिटाना। कुछ ही दिनों में 2136 एफआईआर दर्ज की गई और 3,816 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए। सीमा पार ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ का बजट, जिसमें 5,000 होमगार्ड बीएसएफ के साथ तैनात होंगे और एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना की जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया है। नशे के खिलाफ इस अभियान में सरकार के साथ आम इंसान भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में 113 पंचायतों ने पंजाब सरकार का साथ देने का वादा किया है, तो पंजाब को अब उड़ता पंजाब नहीं बल्कि बदलता पंजाब कहा जाएगा। जाते जाते सुनिए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव को। 1 मार्च 2025 तो बाद पंजाब सरकार दे युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान के अंतर्गत जिहड़े पंजाब पुलिस वालों ड्रग लॉ एनफोर्समेंट दे विच काफ़ी कामयाबी मिली है। हुण तक 2248 एफआईआर दर्ज हुई हैं तो तकरीबन 4000 लोगों को गिरफ्तार करके भारी मात्रा दे विच ड्रग्स रिकवर किए हैं। तो जी स्ट्रीट अवेलेबिलिटी ऑफ हेरोइन तो दूजे ड्रग्स की काफ़ी रिड्यूस हुई है। इसकी एक सीनियर लैवल पर साड़ी कोर टीम वालों यदी ब्रेनस्टॉर्मिंग
ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਟਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਤੇ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੀਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਇਰਾਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।